हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम इसको सीखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पे हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखेंगे। विल हैव या शैल हैव तो होगा ही होगा, प्लस हमें केवल बीन अलग से जोड़ना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से रहेगी इसमें, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट रख देना होगा। आइए हम पहले सेंटेंस को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसमें से ऑब्जेक्ट निकालेंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है ए ट्री, तो ए ट्री को हमें सबसे पहले रखना होगा, तो हम रख लिए ए ट्री। अब देखिए आई था तो शैल, हम सब जानते हैं आई और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आप ये पहले से जानते हैं। तो यहां पर देखिए अ ट्री, अब ए ट्री मैंने लिख दिया तो फिर शैल की जगह क्या लिखेंगे, विल, और हैव साथ में है तो साथ में लिख देंगे अ ट्री विल हैव। अब क्या जोड़ना होगा, बीन, अ ट्री विल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, प्लांटेड, तो प्लांटेड को लिख देना है, प्लांटेड। अब भाई सब्जेक्ट लास्ट में क्या है, आई, आई सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मी। इस तरह से ये पहला सेंटेंस हमने बना लिया। और बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी लेसन में पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको पढ़ के आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, द ट्रूथ यानी सच्चाई, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रखेंगे, यानी द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब देखिए विल हैव वैसे उतार देंगे क्योंकि आई और वी का यहां कोई मैटर है नहीं। द ट्रूथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले क्या लिखना है, बीन, द ट्रूथ विल हैव बीन स्पोकन, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्पोकन लिख देंगे बाय। अब बाय सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, ही का मिलेगा हिम। इस तरह से द ट्रूथ विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई शैल हैव वन द प्राइज, प्राइज हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिख लेंगे द प्राइज, द प्राइज। अब यहां पे देखिए आई के साथ शैल, जैसा कि हमने यहां पर बताया आई के साथ हमने, ठीक है, लेकिन अब द प्राइज आ गया तो क्या लगाएंगे, शैल की जगह पे विल, हैव को ऐसे हम उतार देंगे तो हो जाएगा द प्राइज विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले क्या लगाना है, बीन, द प्राइज विल हैव बीन वन। आप जानते हैं विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वन, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में बाई सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बाई सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, मी, द प्राइज विल हैव बीन वन बाई मी। द लास्ट सेंटेंस को भी देख लीजिए, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ही विल हैव वाटर्ड, सॉरी, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर सनसेट। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या आपको मिल रहा है, द प्लांट्स, तो द प्लांट्स आप लिख लीजिए, द प्लांट्स, विल हैव को उतार देंगे वैसे, द प्लांट्स विल हैव, और साथ में क्या लगाएंगे, बीन, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर। वाटर का अर्थ क्या होता है, वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी चलाना, वाटर मीन्स पानी आना मुंह से, और इस तरह वाटर के कई अर्थ होते हैं। द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड, यानी पौधों में पानी डाली गई। द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाई ही, अब सब्जेक्ट था तो हमें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, बाई ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट में बिफोर सनसेट हम लिख देंगे, बिफोर सनसेट लिख देंगे। अब देखा जाए क्या बना, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय हिम बिफोर सनसेट। अब इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस के रूल को समझते हैं, उसके बाद इसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में हल करते हैं। आइए हम सबसे पहले यहां पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट
जैसा भी रहता है उसके अनुसार विल या शैल हम रखेंगे। फिर नॉट, सबके साथ नॉट होगा तो नॉट रख देंगे। लास्ट में हम हैव बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या करेंगे, बाय सब्जेक्ट। इस तरह से हम रखेंगे। आइए हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है शी विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। प्लग्ड मींस क्या होता है, तोड़ लेना। शी विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, क्या तोड़ ली रही है लड़की, द फ्लावर्स। द फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना, सब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या लिखेंगे हम, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। अब यहां पे देखिए विल है, विल है तो विल को हम पहले लिख देंगे। विल हमने लिख दिया, उसके बाद क्या है, नॉट, यानी विल नॉट है, एक साथ लिख लेंगे द फ्लावर्स विल नॉट। अब क्या लिखेंगे हम, हैव बीन, यानी हैव पहले है ही तो हैव लिख लेंगे, बीन केवल अलग से बढ़ा देना पड़ेगा, यानी हो गया द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन। अब प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड ही होगी, तो प्लग हम लिख लेंगे। अब हम बाई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सी है तो इसको हमें ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बनकर रेडी हुआ, द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लग्ड बाय हर। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द आर्मी विल नॉट हैव कैप्चर्ड द टेररिस्ट। टेररिस्ट मींस आतंकवादी, यानी आर्मी ने आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी होगी। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा द टेररिस्ट, तो हो जाएगा द टेररिस्ट, द टेररिस्ट विल नॉट हैव, एक साथ लिख देंगे द टेररिस्ट विल नॉट हैव। अब हमें अलग से क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन, द टेररिस्ट विल नॉट हैव बीन कैप्चर। कैप्चर मीन्स क्या होता है, पकड़ लेना। विल नॉट हैव बीन कैप्चर्ड बाय, बाय हमारा क्या है सब्जेक्ट, द आर्मी, कैप्चर्ड बाय द आर्मी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनकर आया, द टेररिस्ट विल नॉट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द आर्मी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़े। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। तो बाय इवनिंग अदर वर्ड है, उसको हम लास्ट में वैसे ही छोड़ देंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, तो माई वर्क को पहले लिख लेंगे, माई वर्क। तो माई वर्क हमने ले लिया, तो माई वर्क ले लिया, तो इसके साथ विल नॉट हैव। अब देखिए आई के साथ विल, विल क्या है, विल का प्रयोग आजकल मॉडर्न टाइम में क्या है, सेल लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, सेल शायद बोलने में तकलीफ होती है, तो आई के साथ विल, वी के साथ विल, सबके साथ, यानी मॉडर्न इंग्लिश ने विल को एक्सेप्ट कर लिया है। माई वर्क विल नॉट हैव, विल नॉट हैव लिख दिया, माई वर्क विल नॉट हैव। अब एक ही चीज को जोड़नी है आपको, बीन, माई वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश, इसका थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होगा बाय, बाय सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई, आई को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई को मिलेगा मी, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग को हम ऐसे लिख देंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन करके हमारे सामने आया, माई वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय इवनिंग। अब लास्ट सेंटेंस, द थीफ विल नॉट हैव ब्रोकन द लॉक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द लॉक, तो द लॉक को हमें सब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ेगा, द लॉक। विल नॉट हैव एक साथ लिख देंगे, द लॉक विल नॉट हैव, विल नॉट हैव एक चीज जोड़ना है केवल, बीन, द लॉक विल नॉट हैव बीन ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हम लिखेंगे ही, ब्रोकन बाय। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, द थीफ, इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो भी हमें मिलेगा द थीफ। इस तरह से हमने सभी जितने भी नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस थे हम इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए हैं। और इस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोग अगर ध्यान से देखें, सारे कंसेप्ट को ध्यान समझें तो इजीली आप कर सकते हैं बहुत आसान से। आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल को और इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, आइए हम देखते हैं। पहले विल या शैल जैसे आएगा तो रखेंगे ही रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का परिवर्तन होना ही है भाई, सब्जेक्ट लिख करके।
हैव तो रहेगा प्लस बीन अलग से बढ़ा लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे रहेगी। तो ये पहले सेंटेंस को देख करके समझे कैसे बनता है। विल सी हैव लॉक द डोर, द डोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, सी क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करेंगे तो उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, विल। जिस तरह की पहले है विल या सेल, विल लिख लिया, फिर सी की जगह क्या रखना है, द डोर, द डोर, विल द डोर। अब यहां पे विल द डोर लिखने के बाद क्या हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है, हैव लिखना है। चलिए हैव आया भी है और लिखना भी है, विल द डोर हैव। अब क्या हमें बढ़ाना पड़ेगा अलग से, बीन, बीन भी हमने लिख लिया। लॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप यहां देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हम लिख लेते हैं लॉक्ड बाई। बाई के बाद क्या हमारा, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हो रहा हर। इस तरह से हमने पहला वाक्य हल कर लिया। इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सही से सही जगह पे रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, इंडिया, विल इंडिया हैव लॉस्ट द फाइनल मैच। आपने देखा किस तरह से बहुत एक्सीलेंट तरीके से इंडिया फाइनल मैच लॉस्ट यानी हार गया था। तो यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करेंगे। उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, विल द फाइनल मैच, विल द फाइनल मैच, द फाइनल मैच हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव, विल द फाइनल मैच हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट बाई, सब्जेक्ट हमारा क्या था, इंडिया, बाई इंडिया हम लिख देंगे। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हमारे सामने आया, विल द फाइनल मैच हैव बीन लॉस्ट बाई इंडिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, इसको देखेंगे, विल यू नॉट हैव रिवाइज, रिवाइज मींस क्या, दोहराना, पुनरावृत्ति करना, योर लेसन। एग्जाम आ गया है तो आप लोग क्या करोगे, लेसन रिवाइज करते हो, तो वही है। तो ये हमारा क्या है, यू यानी सब्जेक्ट है और योर लेसन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करेंगे। उसके पहले सबसे पहले लिखेंगे विल या सेल, सबसे पहले आ भी रहा है उसको लिखना भी है, विल लिख लिया। उसके बाद क्या है आपका, योर लेसन, योर लेसन हमने लिख लिया। अगर नॉट है तो नॉट को जहां है वहीं पे छोड़ देंगे, हैव है, हैव को भी हम उतार देंगे, यहां पर केवल बढ़ा लेना है बीन। विल योर लेसन नॉट हैव बीन, रिवाइज्ड को हम, इसकी वर्ब है की थर्ड फॉर्म है तो इसलिए हम लिख लेंगे रिवाइज्ड, और लास्ट में लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू। इस तरह से हमने रख लिया। तो विल योर लेसन नॉट हैव बीन रिवाइज्ड बाय यू। लास्ट सेंटेंस, अब देखिए लास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड रख लेते हैं, और क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन होता नहीं, सब जगह व्हाई व्हेन वेयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक रखा हुआ कि आप भी इसके अगर व्हाई व्हेन वेयर हाउ ऐसे आते हैं तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसको देखें, व्हाई बिल्कुल ऐसे रख लेंगे, विल को भी हम रख लेंगे, और यह रहा हमारा सब्जेक्ट और यह रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अस है तो अस है तो यहां पर हम लाएंगे तो अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहां पे या तो हम विल ही रहने दें या तो सेल कर दें, ये आपकी इच्छा पर है। एग्जाम में भी ऐसी चीजें पूछ दी जाती हैं तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि रूल हमारा सही होना चाहिए, इस पे फोकस करना है। क्योंकि आजकल विल की जगह सेल तो इस्तेमाल होता नहीं, लेकिन सेल की जगह पे विल का इस्तेमाल ट्रेंड में चल रहा है, तो ये रहेगा। तो व्हाई विल वी, हैव है तो हैव को हमने वैसे उतार देना है, तो इसके साथ हमें क्या बढ़ाना, बीन। तो क्या हुआ, व्हाई विल वी हैव बीन इंसल्टेड, इंसल्टेड लिखने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट था यू, तो यहां पे क्या कर देंगे, बाई यू हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस इसका बनकर रेडी है, व्हाई विल वी हैव बीन इंसल्टेड बाय यू। इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल को समझ लिया, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। और आइए हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल यानी दूसरे रूल को हम देखते हैं, किस तरह से इसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो आइए हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर तो स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि अगर हु आएगा तो हु को किस में बदल लेना है, हु को बाय हुम में हमें बदल लेना होगा। उसके बाद बाय हुम में बदलने के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल में से जो भी
आवश्यक होगा यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन प्राय सबके साथ विल ही लगना है, तो बाय होम विल कर लेंगे। विल के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, योर पर्स, यानी हु विल हैव स्टोलन योर पर्स, यानी आपका पर्स किसने चुरा लिया होगा। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, आपका पर्स किसके द्वारा चुराया जा चुका होगा। तो बाय होम विल योर पर्स, बाय होम विल योर पर्स। अब देखेंगे योर पर्स हमने ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, इसके बाद क्या एक साथ हमें रख देना हैव बीन, तो हम रख देंगे हैव बीन। अब उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन यानी स्टील का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो इसका पैसिव वॉइस बाय होम विल योर पर्स हैव बीन स्टोलन, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु विल हैव कॉट द बर्ड्स, तो हु को किस में बदल लेंगे, हु को हम बदल लेंगे बाय होम में। बाय होम में बदलने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखे बाय होम विल, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्ड, यानी विल लिख लिया तो उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। बाय होम विल द बर्ड्स, बाय होम विल द बर्ड्स। अब यहां पे देखिए हैव एक साथ, यानी हैव यहां पर है तो यहां पर रख लेंगे, प्लस बीन साथ में जोड़ देंगे, और काट यानी कैच का थर्ड फॉर्म है तो इसको हम लिख देंगे काट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। बाय होम विल द वर्ड्स हैव बीन काट। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हु विल हैव सपोर्टेड यू, सपोर्ट माने क्या होता है, मदद करना, सहारा देना, तो हु विल क्या है, सॉरी यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हु को हम पहले क्या करेंगे, हु को हम बाय होम में बदल लेंगे, बाय होम विल भी रख लेंगे। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, यानी विल या सेल रखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यू, तो बाय होम विल यू हैव, साथ में बीन को हम साथ जोड़ लेंगे, बाय होम विल यू हैव बीन सपोर्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु विल हैव लॉक द गेट, गेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो को हम किस में बदल लेंगे, बाय होम में बदल देंगे। बाय होम इसके साथ हम रखेंगे विल, बाय होम विल द गेट, बाय होम विल द गेट, हैव यहां से हम ले लेंगे प्लस बीन साथ में जोड़ देंगे, बाय होम विल द गेट हैव बीन लॉक्ड। अब तो कुछ बचा नहीं, यहां पर हम समाप्त कर देंगे। एक सेंटेंस, हु विल हैव टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया होगा। तो आप इसका पैसिव वॉइस हल करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इस तरह से हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें यह 8वीं पार्ट है और इसको हमने आज कंप्लीट किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और इस तरह से आज का लेसन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।